देवताओं ने जब देखा कि संसार के संचालन के लिए भगवान शिव की शक्ति के साथ साथ देवी सती की शक्ति की भी आवश्यकता है, तो यह महसूस किया कि देवी सती का पुनर्जन्म अत्यंत आवश्यक है। शिव और सती दोनों का संगम ही सृष्टि के संचालन के लिए महत्वपूर्ण था। देवी सती के बिना भगवान शिव की शक्ति अपूर्ण थी और शिव के बिना देवी सती की उपस्थिति भी अर्थहीन थी। यह सोचकर देवता चिंतित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें देवी सती के पुनर्जन्म के लिए एक उपयुक्त स्थान और एक उपयुक्त जोड़ी की आवश्यकता होगी। देवताओं ने एक ऐसे दंपति को खोजने का निर्णय लिया जो देवी सती के पुनर्जन्म के लिए आदर्श हो। उनकी खोज उन्हें राजा हिमालय और उनकी पत्नी ननिन तक ले गई। हिमालय, जो कि पर्वतों के राजा थे, एक अत्यंत धर्मात्मा और तपस्वी व्यक्ति थे। उनकी पत्नी ननिन भी एक पतिव्रता और सशक्त स्त्री थी। राजा हिमालय और ननिन की इच्छाएं भी देवी सती के पुनर्जन्म की ओर प्रवृत्त हो रही थी, क्योंकि वे दोनों चाहते थे कि उनका वंश महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो। हिमालय और ननिन ने अपने जीवन में कोई भी बुराई नहीं की थी और उनका जीवन संयमित और शुद्ध था। देवताओं ने सोचा, यदि किसी दंपति से देवी सती का पुनर्जन्म होगा तो वे राजा हिमालय और ननिन ही हैं, क्योंकि उनके जीवन में शुद्धता, तपस्या और धर्म का संगम है। अब देवता इंद्र, विष्णु और अन्य देवता हिमालय के पास गए। उन्होंने राजा से कहा, हे हिमालय, तुम बहुत पवित्र और धर्मात्मा हो। तुम्हारी पत्नी ननिन भी अत्यंत पतिव्रता और सशक्त है। तुम्हारे घर में एक ऐसा बालक उत्पन्न होगा जो समस्त संसार का कल्याण करेगा और भगवान शिव के साथ मिलकर देवी सती के पुनर्जन्म की प्रक्रिया को पूरा करेगा। राजा हिमालय और उनकी पत्नी ननिन अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं की बातों को सुनकर वे दोनों एक संतुष्ट हृदय के साथ सहमत हो गए, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि देवी सती का पुनर्जन्म ही संसार के लिए आवश्यक था। राजा हिमालय और ननिन के घर में समय आने पर माता पार्वती का जन्म हुआ। वह सुंदर, शक्तिशाली और तपस्वी कन्या थीं, जिनमें देवी सती की विशेषताएं स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थीं। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में अपना समय बिताना शुरू कर दिया था। भगवान शिव, जो सती के निधन के बाद अत्यंत शोक में डूबे थे, धीरे धीरे अपने ध्यान और साधना में लीन हो गए थे। लेकिन देवी पार्वती ने कठोर तपस्या और संकल्प से भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने का निश्चय किया। यही वह समय था जब इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि किसी भी तरह से भगवान शिव की समाधि को भंग करना आवश्यक है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि शिवजी की तपस्या इतनी प्रबल थी कि कोई भी शक्ति उसे भंग नहीं कर सकती थी। देवताओं ने विचार किया कि प्रेम और आकर्षण के देवता कामदेव ही वह शक्ति हैं जो भगवान शिव की समाधि को भंग कर सकते हैं। उनके पास प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की ऐसी शक्ति थी जिससे वे किसी का भी मन विचलित कर सकते थे। इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा थे, ने कामदेव को बुलाया और कहा, हे कामदेव, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग करो। हमें भगवान शिव की समाधि को भंग करना होगा ताकि वे विवाह के लिए तैयार हो सकें। केवल तुम्हारी शक्ति ही इस कार्य को पूरा कर सकती है। यदि शिव का विवाह देवी पार्वती से नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और असुरों का प्रभाव बढ़ता रहेगा। यह संसार के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। कामदेव को यह बात समझ में आई और उन्होंने इस कार्य को करने का निश्चय किया। कामदेव कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। जैसे ही वे कैलाश पर्वत के समीप पहुंचे, उन्होंने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने अपनी सुगंधित वायु को चारों ओर फैलाना शुरू किया, जिससे पूरे कैलाश पर्वत पर एक मधुर प्रेममयी वातावरण उत्पन्न हो गया। वृक्षों में नए नए पुष्प खिल गए। वातावरण सुगंधित और मोहक हो गया। कोयल की मधुर आवाज और मधुमक्खियों की गुनगुनाहट से वातावरण और भी मोहक लगने लगा। हवा में ऐसी ऊर्जा भर दी गई जिससे प्रेम का संचार होने लगा। कामदेव जानते थे कि यह सब करने के बाद भी भगवान शिव की समाधि इतनी गहरी थी कि उसे भंग करना आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पंचबाण शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। कामदेव का प्रेम बाण और भगवान शिव का क्रोध कामदेव ने अपने पहले बाण सम्मोहन को धनुष से छोड़ दिया, जिससे आसपास का वातावरण प्रेममयी हो गया।
फिर उन्होंने तपन बाण छोड़ा, जिससे शिवजी के हृदय में एक हल्की हलचल हुई। इसके बाद शोषण, स्तंभन और उन्माद बाणों का उपयोग किया, जिससे प्रेम की ऊर्जा चारों ओर फैल गई। जैसे ही अंतिम बाण भगवान शिव के हृदय से टकराया, उनकी समाधि भंग होने लगी। वे धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आने लगे, लेकिन अगले ही क्षण भगवान शिव को समझ में आ गया कि यह वातावरण स्वाभाविक नहीं था। किसी ने उनकी ध्यान की शुद्धता को भंग करने का प्रयास किया था। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। वे समझ गए कि कामदेव ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर उनकी समाधि को भंग करने की कोशिश की है। भगवान शिव को यह छल बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे क्रोध से लाल हो गए। उनकी तीसरी आंख धीरे धीरे खुलने लगी। कामदेव भयभीत हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही भगवान शिव की तीसरी आंख पूरी तरह से खुली, अग्नि की ज्वाला निकली और कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। रथ, जो वहां उपस्थित थीं, अपने पति को जलते हुए देखकर अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि उनके पति को जीवन दान दें, लेकिन शिवजी शांत नहीं थे। उन्होंने कहा, कामदेव ने मुझ पर प्रेम बाण चलाकर मेरी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। यह अक्षम्य अपराध है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को देखते हुए मैं उसे अमर कर दूंगा, परंतु केवल अनंग, निरशरीर रूप में। वह अब बिना शरीर के प्रेम के रूप में संसार में व्याप्त रहेगा। कामदेव भले ही अपने भौतिक रूप में समाप्त हो गए थे, लेकिन उनकी शक्ति अमर हो गई। आज भी प्रेम और आकर्षण की भावना संसार में व्याप्त है, जो कामदेव के अनंग रूप में जीवित रहने का प्रमाण है। माता सती का प्रेम, उनकी भक्ति और शिव के प्रति उनका समर्पण ही था, जिसने उन्हें पुनः जन्म लेने के लिए प्रेरित किया। आगे की कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।